नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले हमने स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया और हमें इस दिन काफी गौरवान्वित महसूस होता है और हम इससे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन हमें यह पता भी होना चाहिए कि 15 अगस्त का दिन ही क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इस तिथि के पीछे क्या खास वजह है, क्या प्रयोजन है और यह महत्वपूर्ण क्यों है, और कम से कम यह तिथि ही क्यों स्वतंत्रता दिवस के लिए। क्योंकि जब हम 1930 की बात करते हैं तो 26 जनवरी की बात करते हैं, जिसको याद रखने के लिए बाद में हमने गणतंत्र दिवस मनाया, जिस दिन हमने संवैधानिक रूप से लागू किया। लेकिन क्यों संविधान उससे पहले स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। दोस्तों, ये वाकया जुड़ा हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन से और अंग्रेजों से। अंग्रेज जिस भी उपनिवेश में रहते थे वो अपनी मन मर्जी की बातें बहुत किया करते थे। जिस प्रकार से हमारे सीमाओं का निर्धारण हो, तिथियों का निर्धारण हो, या फिर जब तक इच्छा थी तब तक राज करना हो, और जब उनके लिए मुश्किलें थी या संभालना मुश्किल था तो उठ के भाग जाना हो, चाहे किसी देश का बंटवारा हो, चाहे सांप्रदायिक तनाव हो, चाहे आपस में माथे फोड़ रहे हो आप, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मामले में रियल वर्ल्ड में जीते थे। वह किसी नैतिकता को अपने ऊपर नहीं थोपते कि हमने यहाँ पे राज किया है तो उसको सेटल करने का हमारा कोई कर्तव्य बनता है। ऐसा अंग्रेजों की नीति में कभी नहीं रहा। तो दोस्तों, भारत में वायसरॉय वेवेल थे। उसके बाद में जब क्लीमेंट एटली बने और भारत की आजादी की बात हुई तो एक हम देखते हैं कि एक प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के समय भी हम देखते हैं कि भारत को जो भारत का विभाजन होना था वो रद्द कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होता है 1946 में जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं संविधान सभा के लिए। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना में एक तथ्य यह भी था, उस योजना का एक भाग यह भी था कि अंतरिम सरकार का भी गठन होगा। और जो अंतरिम सरकार थी उसमें मंत्रालयों को लेके जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उसमें बड़ा द्वेष था या फिर आपस में मतभेद थे। तो उस मतभेद के चलते मुस्लिम लीग जब शिकायत करती है तो शिकायत के बाद अंग्रेज जो है उनकी पार्लियामेंट ये कहती है कि हमने जो फैसला किया है, ये जो योजना भेजी है किसी पर बाध्यकारी नहीं हो सकती अगर हमें ये सही लगता है कि इसमें भेदभावकारी है कुछ। तो उसके बाद में एक मौका मिलता है मुस्लिम लीग को और उसके बाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना 1946 में सीधी कार्रवाई का जब आह्वान करते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर दंगे बंगाल और पंजाब में भड़क जाते हैं। उसके बाद में तत्काल रूप से जो है एक इंसान को भेजा जाता है इस भारत में क्लीमेंट एटली द्वारा। उसका नाम होता है लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन बहुत ही अनुभवी सैनिक नेवी के कमांडर रहे हैं और वह थोड़े अधिक पावर के साथ भारत आते हैं वायसराय बन के और इस मामले को सेटलमेंट करने की सोचते हैं। उसके बाद में जब डिकी बर्ड प्लान आता है, जिसको हम माउंटबेटन योजना कहते हैं, जो भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में करता है, वह यह तिथि माउंटबेटन की वजह से तय होती है। 15 अगस्त को भारत का विभाजन होगा। और यह क्यों होता है? यह होता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का जो प्रमुख माना जा सकता है उस समय, जो सबसे लास्ट में हारा था जापान, सामने मित्र राष्ट्र थे, उनमें बहुत बड़े कमांडर के रूप में सेवा दे रहे थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। और लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के सामने जापान ने 15 अगस्त के दिन आत्मसमर्पण किया था। और उस आत्मसमर्पण जो जापान ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, उसको याद रखने के लिए, उसको उसकी याद में जो है उसको चिरस्थायी बनाने के लिए माउंटबेटन ने ऐसा प्लान किया कि भारत की आजादी की तिथि जो है वो 15 अगस्त रखी गई। इसके अलावा भारत के लिए 15 अगस्त के दिन को गौरव करने जैसा कुछ भी नहीं है। यह मामला सारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सामने या फिर मित्र राष्ट्रों के सामने जो जापान ने समर्पण किया था, क्योंकि उससे पहले परमाणु बम जो है वह गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पे। उसके बाद में 15 अगस्त को जो है माउंटबेटन उसमें प्रमुख भूमिका में थे और माउंटबेटन ने ऐसा सोचा कि भारत की आजादी की तिथि जो है 15 अगस्त रखी जाए। इस प्रकार यह थी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते हैं उस तिथि का कारण। नमस्कार।